सभी को प्रेज लो जय मसीह की, सभी को प्रेज लो जय मसीह की। स्वागत है परमेश्वर की जीवित हाजिरी में। कैसे हो आप सब? मेरे लिए तो बहुत खास टॉपिक है, बहुत खास जिसे कहते हैं। और ये विषय परमेश्वर ने मुझे याद दिलवाया। और कुछ ऐसे विषय हैं जो परमेश्वर हमें प्रैक्टिकली दिखाते हैं, समझाते हैं। क्योंकि हजारों फ़ोन मेरे पास आते हैं या मैसेज मेरे पास आते हैं, या परमेश्वर मुझे डीपली कुछ बात बताते हैं और प्रैक्टिकली बहुत सारी चीज़ें मुझे दिखाते हैं। आज वाक्य में ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ज़्यादा चिंताजनक टॉपिक है कि उस भाई उस बहन पे क्या बीतती होगी जिसके साथ दुष्ट आत्मा संबंध बनाता है, छेड़ता है, परेशान करता है। ये एक सीरियस टॉपिक है, लेकिन आज आप आज़ाद हो रहे हो यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी बातें मैं आपसे कहूँगा आज इस वीडियो में, तभी मुझे इस समय आना पड़ा। और हर कोई सुनेगा। देखो, सुनने के लिए शैतान आपको रोके या घबराहट करे, क्योंकि वो बुरे काम कर सकता है, लेकिन जब उसके बारे में बताना चाहे हम या उसके बारे में, तो या तो शर्म आती है या इंसान सोचता है कि ध्यान कल सुन लेंगे। शैतान धूर्त है ना। वो हमसे पाप तो करा देता है, वो हमसे व्यभिचार का आत्मा डाल देता है, लेकिन जब हम उसके बारे में हम किसी को बताते हैं तो हम रुक जाते हैं। आज कितनी बहनें, कितने भाई इस शैतान की चुंगल में, और मैं प्रैक्टिकली आपको कुछ बातें शेयर करूंगा। आइए पहले प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी, मेरा बोलना, समझना, प्रार्थना करना सब आपकी ओर से। आज हर एक इंसान आजाद होगा जो शैतान के पाप में है। पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरे बोलने पे तेरा पैर हो, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे से तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ। और मैं बात कर रहा हूँ एक रियल व्यभिचार की नहीं, जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या अवैध संबंध नहीं। मैं उस व्यभिचार की बात कर रहा हूं जो शैतान के द्वारा होता है। जरा सुनना, चाहे सपने में हो, चाहे सपने के द्वारा रियल में हो। कहीं 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 केसों में भाई भी इस शैतान की जाल में फंस जाते हैं और वो शर्म के मारे नहीं बता सकते। उनके साथ ऐसा होता है और शैतान उनको इतना इतना टॉर्चर करता है, उनका शरीर दुबला पतला हो जाता है हस्तमैथुन के द्वारा, पाप के द्वारा। और वो पाप में पढ़ते पढ़ते डिप्रेशन में जाते हैं। और अधिकतर बहनों के साथ होता है। मैंने कहा कहीं केसों में, कम केसों में, रियल केसों में शैतान मैन को पकड़ता है, लेकिन अधिकतर केसों में वो वुमेन को पकड़ता है। बीमारी ला देगा, गंदी जगह पर, प्राइवेट जगह पर छुएगा, टच करेगा, और बहनें शर्मिंदा हो जाती है। उनको नहीं समझ। देखो, शैतान के लिए उम्र कोई मायने नहीं। 5 साल का हो, 10 साल का बच्चा हो या 50 साल 90 साल का, वो छेड़ता है। और ये प्रैक्टिकल जब मैं सुनता हूं या मैंने लाइफ में देखा है, तो मुझे दुख हुआ कि उन बहनों पे क्या बीतती होगी जिनके साथ ऐसा होता है, जिन बेटियों के साथ ऐसा होता है। शैतान जो करता है, अब उसको कैसे बताए, कैसे बताए। और यकीन कई केसों में और रियल में ऐसा आपको लगता, आपको फीलिंग ऐसी आती है, नहाते समय, सोते समय, कहीं भी मन में विचार, हस्त महतूम, ये वो शैतान काम करता है। और इंसान अपने आप गिल्टी करता है। और फिर क्या करता है, शैतान शरीर को चुराता है, चोरी करने आता है। और कितनी बेटियां, कितनी बहनें इस शैतान में आकर शर्मिंदा हो जाती है, अपने आप को गिल्टी फील करती है। लेकिन मैं आपको कुछ कहना चाहता हूं यहाँ पर। अगर आज जितने भी भाई बहन सुन रहे हैं, जितने भी सुन रहे हैं, अगर उनके साथ ऐसा होता है सपने के द्वारा, या आपको ऐसा लगता है कोई है जो हमें टच कर रहा है, कोई व्यभिचार कर रहा है, या आपके अंदर कोई ऐसे ख्याल आ रहा है, तो याद रखना, अपने आप को दोषी मत कहना। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अपने आप को दोषी मत कहना, क्योंकि आप वो नहीं कर रहे, गलती आपकी नहीं। अगर सपने में मुझे कोई चोरी करते दिखा रहा है, तो क्या सच में पुलिस पकड़ेगी? या सपने में कोई खाना खा रहा है, क्या सच में होगा? उसका पेट भरेगा? नहीं ना। लेकिन दोषी कौन है? जो सपना दिखा रहा है। उससे लड़ना है हमें, और वो आपको छोड़ के जाएगा। आज कितनी कितनी लड़कियां हैं, पीरियड्स दिक्कत नहीं आ रही, आज ब्रेस्ट में गांठें हैं, प्राइवेट जगह में रसोली। क्यों? क्योंकि शैतान उनका अंग खराब करता है। और कितनी बहनें हैं जो मिसकैरेज में है ना, और पति फिजिकल नहीं कर पाते। शैतान नहीं चाहता, बल्कि शैतान अपने द्वारा चाहता है। और फिर वो ये घटनाएं पाप को जन्माती है। याद रखना, पाप करना बुरा है, लेकिन अगर शैतान आपसे कर रहा है, शैतान आपको छेड़ रहा है, आपके बेड पर आ रहा है, आपके नहाते समय आ रहा है, आपको टच कर रहा है, तो शैतान का फॉल्ट है, आपका नहीं। प्रभु ने वचन भी मुझे वही दिया है। याद रखना, जब भी किसी में दुष्ट आत्मा, यीशु मसीह ने कहा, डांटा और दुष्ट आत्मा निकल गई। यीशु मसीह नहीं कहा तेरे पाप क्षमा हुए। याद रखना, एक बीमार व्यक्ति के लिए यीशु मसीह ने कहा तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। बहुतों को कहा तेरे पाप क्षमा हुए, है ना। लेकिन एक दुष्ट आत्मा व्यक्ति वालों को कभी नहीं कहा तेरे पाप क्षमा हुए। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह को पता है, बेटा ये पाप नहीं कर रहा, दुष्ट आत्मा इसके अंदर होकर कर रही है।
आज कितनी बहनें इस शर्मिंदगी को ले रही है। अगर कोई बेटी है ना, 15 16 20 साल की, तो अपने घर में शेयर नहीं कर पा रही, उसका शरीर दिन पर दिन डाउन हो रहा है। वो नहीं समझ पा रही कि मुझे कौन छू रहा है, मेरे साथ कौन फिजिकल करता है। जब आप सुबह उठते हो आपका शरीर टूटा टूटा रहता है, ऐसा लगता है कि वाकई में रात में हमें बहुत फिजिकल करा और व्यभिचार हुआ, और फिर गिल्टी, फिर वचन में मन नहीं, फिर क्रोध, फिर बीमारियां। आज आप आज़ाद हो रहे हो। मैं हर भाई हर बहन से कहना चाहता हूं, शैतान श्रम नहीं कर रहा और आपको भी श्रम नहीं करे उसको भगाने में। आज भागेगा यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि ये शैतान का शरीर नहीं है आपका, परमेश्वर का मंदिर हो आप। आज उसको नष्ट होना ही है। परमेश्वर ने मुझे हिम्मत दे रखी है, वो मुझे कहता है ओपनली बात करने में। अरे वो श्रम नहीं कर रहा है ना, तो हम उसे भगाने में श्रम क्यों करें। हम उसके पोल पट्टी खोल देंगे कि शैतान मेरे साथ ऐसा कर रहा है, और वो भागेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं उन बहनों को दुख, उन लड़कियों को दुख जो इस घटना में हैं। उनका शरीर अब शरीर नहीं रहा, शैतान का एक अड्डा बन गया। जब फिजिकल, जब चाहे व्यभिचार कर रहा है, अंग को छू रहा है। वो नहीं जानता कि परमेश्वर ने अपनी बेटे को चुना है पवित्र मंदिर के रूप में, और आज उसको जलना ही है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। शैतान भागेगा, वो गंदी जगह से आए, गंदी जगह पे जाएगा। हम और आप उसके खुदा के मंदिर है, हम चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। मैंने कहा हम चमकेंगे यीशु मसीह के नाम में। आज हर एक बेटी जो रो रही है इस समय, हर एक महिला जो रो रही है, क्योंकि वो जानती है उस पर क्या बीत रहा है, वो भाई जानता है कि क्या बीत रहा है। इमेजिन करो, जो इंसान अपने को कुमारा समझ रहा है, फास्टिंग रख रहा है, नाइट प्रेयर कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और शैतान उसको गंदा कर रहा है, उस पर क्या बीतेगी। जिस लड़की को आज तक किसी ने छुआ नहीं और शैतान उसको तंग कर रहा है, उस पर क्या बीत रही होगी। इमेजिन करो, इमेजिन करो। लेकिन आज वो आज़ाद है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे प्रैक्टिकली ये दिखाया है, और इसलिए शैतान से बदला लेने के लिए प्रभु का दास आया है। आमीन। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आज का वचन सबको आजाद करे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरा व्हाट्सअप है, और जिसको भी ऐसी शिकायत है वो बताएगा भी और गवाही भी देगा, पहले थी और अब आज़ाद है। न डरना न शर्माना, क्योंकि खुदा हमारे साथ है। आमीन। वचन दिया प्रभु ने मुझे लूका 8 उसका 26 से, लूका 8 उसका 26 लिखा है। फिर वह गिरसेनियों के देश में पहुंचे जो उस पार गलील के सामने है। जब वे किनारे पर उतरा तो एक नगर का एक मनुष्य उसे मिला। यहाँ पे एक इंसान है, यानी कि एक मेल भाई, एक आदमी है, एक जेंट्स है ना, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी। अब वो दुष्ट आत्माएं थी। अब दुष्ट आत्मा व्यक्ति कैसा होता है, मैं कुछ बातें बताता हूँ। कई बार दुष्ट आत्मा दूर से चमकती है ना। अरे दुष्ट आत्मा क्या कर रहा है, खेल रहा है, कुछ कर रहा है, दूर से चमक गई। कई बार वो हमारी साइलेंट वार करती है, कई बार वो हमें पाप में डाल के वार करती है, कई बार गुस्से में आती है, कई बार हमारा बीमारी के रूप में आती है। कई प्रकार की दुष्ट आत्मा अटैक करती है, याद रखना। आज हो सकता है कि आप पढ़ने में बहुत ईमानदार हो, सब कुछ अब खुदा में, लेकिन वे विचार का अटैक शैतान के द्वारा आपके अंदर आ चुका है, हंस-मैथुन का आ चुका है, पॉर्न मूवी का आ चुका है। आप चाहकर भी उस नशे से बाहर नहीं आ पा रहे। यह अटैक है शैतान के, और आज निकलेंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैं बोल रहा हूं और दुष्ट आत्मा को घबराहट होने लगी है। मैं वचन पढ़ रहा हूं, दुष्ट आत्मा को पसीना आने लगी है, और वो निकलेगी आज यीशु मसीह के नाम में, इन द नेम ऑफ जीसस लॉर्ड। दुष्ट आत्मा थी, वे बहुत दिनों में ना तो कपड़े पहनता था, ना घर में रहा करता था, परंतु कब्रों में रहा करता। आप सुनो, दुष्ट आत्मा घर में नहीं रहा है। घर का मतलब क्या है, खुदा भी मुझे बता रहा है। घर दर्शाता है एक पवित्रता को, घर में, है ना। दुष्ट आत्मा खुदा के घर में नहीं है, बाहर है। बाहर उसको अच्छा लगता है, जहाँ पे उसका वातावरण मिले, तो गंदगी में रहेगा। वो कपड़े नहीं पहनता, दुष्ट आत्मा को कपड़े पसंद नहीं है, यानी कि नंगापन, है ना। बेशक आपने कपड़े पहन रखे हैं, लेकिन शैतान अंदर से आपको नंगा करता है, यानी कि वो दिखाता है कि देख ये गंदी लड़की है, वो गंदा लड़का है। अपनी सोच में क्या कहता है, आपकी सोच में मिलावट करता है। मैं डिक्लेयर करता हूँ, आज आपकी सोच बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरी बहनें, मेरे परमेश्वर की बेटियों, नहीं रोना है आपको। जो हो रहा है आपके साथ ना, वो बहुत हुआ। अब जो होगा खुदा की ओर से बड़ा होने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये मान लो खुदा ने आपको आंसू दिखाए, आपका रोना दिखाया, आपका दुख दिखाया, जो कोई नहीं समझता, क्योंकि जो आपके साथ हो रहा किसको बताओगे। शर्म आ जाएगी, डर लगेगा। ना पति को बता सकते, ना पिता को, ना भाई को, लेकिन जो हो रहा है माँ को बताते को नहीं, लेकिन आप पे बीत रही है, आप पे बीत रही है। अभी कैसे बताएं, कैसे इसको निकाले। आप फाइट कर रहे हो, आप थक गए, लेकिन परमेश्वर नहीं थकता है, और ना ही आप थकोगे। अब क्या कर रहा है वो कब्रों में जहां पे मरे हुए रहते हैं। शैतान का काम है मरो। अब मरो मतलब क्या है, अब हम कब्र में नहीं घूम रहे। मरा मतलब जो इंसान यीशु मसीह के साथ नहीं, फिल्मी गाने सुन रहे, ये भी मरे हुए,
है ना, शैतान को दिखाते हैं। यानी कि हर वो चीज जो संसार के हम देख रहे हैं, जो शैतान को हमें एक्टिव कराती है, हम वो काम कर रहे हैं। याद रखना, शैतान का बल पाप है, और पाप इस माहौल से आता है जो हम और आप, शैतान हमें दिखाते हैं, जहां पे हम रह रहे हैं उस माहौल को हमारे सामने लेके आता है। मेरे ऐसे तो एक बात कहना चाहता हूं, अगर हम कूड़े में हाथ डाल रहे हैं तो गलती हमारी है। सुनो, हमने कूड़े में हाथ डाला, गलती हमारी, हम गति में डाल रहे हैं। कूड़ा अगर कोई हम पे ऊपर से डाल रहा है ना, गलती हमारी नहीं है, परमेश्वर हमारा निगहबान होगा। अगर हमारे मन में हम पाप कर रहे हैं, हम जानबूझ के, हम सही, हम पाप कर रहे हैं, हमें पता है, तो हमें हमें प्रभु डांटेगा। लेकिन अगर हम नॉर्मल है और फिर भी शैतान हमें छेड़ रहा है सपने के द्वारा, तो शैतान उसको डांटेगा। और आज शैतान नष्ट हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। वह बहुत दिनों में ना कपड़े पहनता था, ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वह यीशु को देखकर चिल्लाया और ऊंचे से गिरकर उससे कहा, शब्द से कहा, हे परम परमेश्वर की पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? क्या मैं तुझसे विनती करता हूं, मुझे पीड़ा ना दे। क्योंकि वह अशुद्ध आत्मा को, अब अशुद्ध आत्मा क्यों बोलते हैं? अशुद्ध, क्या अशुद्ध फैलाना। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस, हर एक बेटी, हर एक बहन, हर एक भाई आजाद हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। हर एक परिवार आजाद हो रहा है। आई डिक्लेयर इन द नेम ऑफ जीसस। निकालने की आगे दे रहा था, इसलिए कि वह उस पर बार बार प्रबल होती थी। यद्यपि वे लोग उसे संकल और बेड़ियों से बांधे तो भी बंधन को तोड़ डालता था, और दुष्ट आत्मा से जंगल में भगाई फिरती थी। जंगल वर्ड, अकेलापन, है ना। और बांधने का मतलब क्या है? घर में बांध लिया, है ना, कुछ भी कर लिया, कैसे भी आपको बांध लिया, लेकिन फिर भी बुरे ख्याल आ रहे हैं, फिर भी शैतान आ रहा है, फिर भी हमारे जीवन में कुछ जहर घोल रहा है, हम अच्छा चलने चले नहीं चल पा रहे। प्रैक्टिकली करा है, देखा है मैंने शैतान का रूप, और आज परमेश्वर का देखता हूं यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आज आप आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। जंगल में भगाई फिरती थी, जंगल में, जहां पे है शांति, यानी कि उस जैसा जंगल में कौन जाता है ना। लेकिन शैतान ले जा रहा है आपको जंगल की तरफ ले जा रहा है, जहां पे उसका बस चले। इंस्टाग्राम पे अश्लील देख रहे हो, यानी कि ऑटोमेटिकली शैतान आपके दिमाग में, आपके बस में वो कर देगा। लेकिन आज का जो टॉपिक गहरा है, दुष्ट आत्मा व्यभिचार करती है और बहनें उसको सहती, लेकिन कुछ नहीं कर पाती। लेकिन आज आप आजाद हो यीशु मसीह के नाम में। अब वो व्यक्ति जब यीशु मसीह के पास आया, चिल्लाया, दुष्ट आत्मा चिल्लाई निकली आज यीशु मसीह के नाम में। और फिर यीशु मसीह ने पूछा वो क्या है, तो दुष्ट आत्मा ने बताया, और यीशु मसीह ने उसको आज्ञा दी, और दुष्ट आत्मा गड्ढे में, सूरों में समा के गड्ढे में गिर गई और आजाद हो गई, है ना। 33 पढ़ता हूं मैं इसका। तब दुष्ट आत्मा उस मनुष्य से निकल कर सूरों में गई, और दुष्ट झुंड करार पर से झपट का झील में जा गिरा, डूब मरा। अब सुनो, चरवाही ये जो हुआ देखकर भागे, और नगर में और गांव में जाकर समाचार सुनाया। लोग ये जो हुआ था उसे देखने को निकले। यीशु के पास आकर उस जिस मनुष्य में दुष्ट आत्मा निकली थी, उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और सचेत बैठे हुए पाकर डर गए। क्या बात है, कपड़े पहने। परमेश्वर कपड़े पहनाते हैं, हालेलुया, पवित्रता दिखाते हैं। आज से आपके शरीर को एक भी भाग शैतान नहीं छू पाएगा, यीशु मसीह के नाम में। उसे निकलना है अभी इसी वक्त, यीशु के सामर्थ्य नाम में। इन द नेम ऑफ जीसस आई डिक्लेयर, इन द नेम ऑफ जीसस, ए दुष्ट आत्मा, ए व्यभिचार का आत्मा, एक गंदा आत्मा, आउट यीशु मसीह के नाम में। हर भाई हर बहन को छोड़। आप पवित्र मंदिर हो, आप पवित्र मंदिर हो, आप पवित्र मंदिर हो, आप पवित्र मंदिर हो। आई डिक्लेयर, आप पवित्र मंदिर हो यीशु मसीह के नाम में। और आज से आप पवित्र हो, आज से आप पवित्र हो और सचेत हो यीशु मसीह के नाम में। और आज से आप यीशु मसीह के पीछे चलोगे। आपने कई बार बाइबल पढ़ना चाहा, कई बार वचन पढ़ना चाहा, कई बार आप परमेश्वर के पीछे आए, लेकिन शैतान आपको मिसगाइड कर रहा है। शैतान आपको पाप करा के कहता है तू पापी है, तूने व्यभिचार कर लिया, तूने सपने में ऐसा देख लिया, तू ऐसी है, तू वैसी है। और वो आपको ना फास्टिंग रखने नहीं दे रहा, ना चर्च में जाने दे रहा। और लेकिन आज से आप यीशु मसीह की बड़ाई करोगे हर जगह। वो व्यक्ति आजाद होकर यीशु मसीह की बड़ाई करने लगा, और आज से आप भी करोगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आमीन। विश्वास से बोलो आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। होली गोस्ट फायर, 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 होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। पिता, मैं डिक्लेयर करता हूँ तेरा भविष्यता बेटा होने के नाते हर एक भाई हर एक बहन के अंदर से यह आत्मा निकले यीशु मसीह के नाम में। व्यभिचार का आत्मा, गंदा आत्मा, हस्पिटल का आत्मा, व्यभिचार का आत्मा, पिता पॉर्न मूवी का आत्मा, हर वो आत्मा जिनको शारीरिक और मानसिक और शारीरिक टॉर्चर देता है, यीशु मसीह के नाम में पिता मैं इनको पवित्र घोषित करता हूँ, इनको मंदिर घोषित करता हूँ। ये तेरे मंदिर है पिता। और हर एक आत्मा निकले उल्टी के द्वारा, पेशाब के द्वारा, पसीने के द्वारा, अभी इसी वक्त निकल जाओ यीशु मसीह के नाम में। और आज से ये तंदुरुस्त है, आज से ये भले चंगे, और आज से सचेत है, और आज से तेरी बड़ाई करेंगे। हर एक
आज़ाद है, हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। विश्वास है ना, तो आमीन बोलना और गवाही जरूर देना। आज़ाद हो आप यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।